हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज़ द ब्लड स्मेयर। वैसे तो आप सब लोग ब्लड स्मेयर के बारे में सब जानते ही होंगे कि ब्लड स्मेयर क्या होती है, अगर आपने लैब में काम किया होगा, अगर आपके लैब में पोस्टिंग लगी है तो आज उसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ब्लड स्मेयर है वो क्यों बनाई जाती है, ठीक है, कैसे बनाई जाती है, क्या प्रोसीजर होता है, उसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। वैसे तो जहाँ पे मैंने फर्स्ट आपको यहाँ पे डायग्राम में ही बता रखा है कि ब्लड स्मेयर कैसे होती है और उसके कितना क्या होता है, कहाँ पे कैसे एग्जामिनेशन करना है। तो सबसे पहले ब्लड स्मेयर क्या है, ठीक है, आप ब्लड स्मेयर क्या समझते हैं उसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। ए ब्लड स्मेयर और ए फिल्म, जिसको आप ब्लड स्मेयर फिल्म भी बोलते हो, ठीक है, पीबीएफ के नाम से जानते हो, ठीक है, ब्लड पेरिफेरल स्मर भी बोलते हैं अपन उसको। तो ए ब्लड स्मेयर और ए फिल्म इज अ स्पेसिमेन for microscopic examination prepared by spreading a drop of blood across a glass slide फॉलो बाय द स्टेनिंग। देखो, ब्लड स्मेयर या ब्लड फिल्म जो होती है एक स्पेसिमेन होती है, ठीक है, स्पेसिमेन लाइक जैसे आप लोगों ने यूरिन का स्पेसिमेन पढ़ा है, ठीक है, सीएसएफ का स्पेसिमेन पढ़ा है, वैसे ये भी एक तरीके से स्पेसिमेन होती है जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। ये कैसे किया जाता है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है कि एक ब्लड की ड्रॉप होती है, उसको स्प्रेड किया जाता है एक ग्लास स्लाइड के ऊपर, देन उसको स्टेनिंग के द्वारा आगे स्टेनिंग करके उसका एग्जामिनेशन किया जाता है माइक्रोस्कोपिकली। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लड ड्रॉप लेंगे हम ग्लास स्लाइड में, ठीक है, एक स्प्रेडर स्लाइड लेंगे जिससे ब्लड को स्प्रेड करेंगे। तो ब्लड ड्रॉप को जैसे स्प्रेड करेंगे वो पूरा प्रोसेस बताऊंगी मैं कैसे करना है, वो अलग बताऊंगी मैं आपको। सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ कि जब स्मेयर बन जाएगी तो स्मेयर के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जहाँ पे ब्लड ड्रॉप थी वहाँ पे हेड होगा, बीच वाला पार्ट बॉडी होगा और थर्ड में जाके जो टंग शेप उसकी बनेगी वो उसका टेल पार्ट होगा। तो टेल पार्ट होता है वहीं पे क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है सेल्स वगैरह का, कि कैसे सेल्स को एग्जामिन करना है हमें और कहाँ पे कौन से सेल्स आपको देखने को मिलेगी। तो एरिया ऑफ एग्जामिन ब्लड सेल्स एंड फॉर परफॉर्मिंग द डीएलसी, जहाँ पे आप डीएलसी करते हो। तो ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज बता दी है कि ब्लड स्मेयर क्या होती है। अब इसको कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि ब्लड स्मेयर कैसे बनाई जाती है। तो कैसे स्मेयर बनाई जाती है उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो ब्लड स्मेयर होती है, ब्लड फिल्म होती है, उसके यूजेस क्या है, ठीक है, ये बना ही क्यों रहे हम, तो वो यूजेस जानना पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, फर्स्ट क्या होता है कि जो ब्लड स्मेयर हम बनाते हैं वो किसके लिए होती है हेल्पफुल, इट इज़ हेल्पफुल इन सजेस्टिंग द कोज ऑफ एनीमिया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को डिटेक्ट करने में वो हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या, इट इज़ हेल्पफुल इन हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, जैसे ल्यूकेमिया होती है, लिम्फोमा होती है, मल्टीपल माइलोमा होती है, उन सब में हेल्प करती है उनको डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जिसको अपन डीआईसी बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बता रखा आप लोगों को मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये होता है डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन डिजीज होती है, ठीक है, जो कि आप लोग इसको एनीमिया का जब पार्ट पढ़ते हैं उसी में इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट किसमें हेल्पफुल होती है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन लाइक मलेरिया फाइलेरिया में हेल्प करती है। एक पीबीएफ जो होती है जिसमें अपन पैरासिटिक इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होती है टू मॉनिटर द इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी ऑन दी बोन मेरो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो ब्लड स्मेयर बनाई जाती है वो बेसिकली इसीलिए बनाई जाती है कि बोन मेरो में जो सेल्स का हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ठीक है, सेल्स के बारे में हम देखेंगे बाद में, एक पूरा कंप्लीट लेक्चर पढ़ेंगे उसका, हेमाटोपोइसिस, ठीक है, जिसमें क्या होता है कौन सी सेल्स किसमें क्या डिफेक्ट हो रहा है, या डब्ल्यूबीसी उसकी साइज़ बढ़ गई है, छोटी हो गई, आरबीसी की साइज़ कैसी है जिससे आप क्या बोलते हैं, सॉरी, एनीमिया डिटेक्ट करते हो, ठीक है, साइज स्मॉल हो गई, लार्ज हो गई, क्या हुआ है, तो उन सबको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली पीबीएफ बनाई जाती है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मेयर, ठीक है, बाय ये वैच मेथड। देखो क्या होता है कि स्मेयर जो बनाई जाती है बेसिकली 2 स्लाइड से बनाई जाती है। एक होती है हमारी बेसिक स्लाइड जिसको हम नीचे रखते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम ब्लड ड्रॉप रखते हैं। सेकंड स्लाइड हमारे पास में जो होती है वो एक स्प्रेडर स्लाइड होती है जिसके थ्रू हम स्मेयर प्रिपेयर करते हैं। इसका कंप्लीट डायग्राम वाइज मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या होगा और साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन भी मैं आप लोगों को इसमें समझाऊंगी। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, टेक ए क्लीन ड्राई ग्रीस फ्री स्लाइड टू प्रिपेयर ए ब्लड स्मेयर। सबसे पहले अगर आपको स्मेयर बनानी है तो उसके लिए क्या करना है, क्लीन ड्राई और ग्रीस फ्री, यानी कोई भी चिकनाहट वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्लाइड लेनी है, ठीक है।
जैसे कि ये स्लाइड मैंने ली है, ठीक है, वो कैसी क्लीन है, ड्राई है और ग्रीस फ्री स्लाइड है, तो ये स्लाइड मैंने सबसे पहले ली है। नेक्स्ट क्या करना है कि ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड इज प्लेस इन द सेंटर लाइन अबाउट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वन एंड ऑफ द ग्लास स्लाइड विथ ए वुडन स्टिक और ए ग्लास कैपिलरी। सबसे पहले क्या करना है, जो भी स्लाइड आप ले रहे हो, ठीक है, उस स्लाइड पे ब्लड ड्रॉप हमें रखना है। वो आप वुडन स्टिक या कैपिलरी की हेल्प से रख सकते हो। कहाँ रखना है, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर। अब देखो सबसे पहले ये देखो क्या कर रहा है मैंने, ये एक स्टेप बीच में यहाँ पे आएगी, ठीक है, ब्लड ड्रॉप रखने वाली। मैंने डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में बता दिया। सबसे पहले इसको भूल जाओ, ग्रीन वाली को, स्लाइड को। यहाँ पे मैंने एक ब्लड ड्रॉप रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, ब्लड ड्रॉप रखने के बाद में वो आगे देखेंगे अपन। तो ये जो ब्लड ड्रॉप आप ले रहे हो, ठीक है, ये ब्लड ड्रॉप हमारी क्या होनी, मतलब या तो वो एंटी कोगुलेटेड होनी चाहिए, मतलब एंटी कोगुलेटेड ही होगी। ईडीटी वाइल में, सैंपल आपने ईडीटी वाइल में ले लिया है, ठीक है, यानी वेनस ब्लड हो सकता है या फिर आप उसमें कैपिलरी ब्लड ले हो सकता है। कैपिलरी ब्लड में क्या होता है, फिंगर प्रिक करता है। फिंगर प्रिक जैसे ही क्या करा आपने, यहाँ पे मेरे फिंगर को प्रिक किया, ठीक है, प्रिक करने के बाद में क्या करेंगे, स्लाइड लेंगे, स्लाइड के ऊपर ब्लड ड्रॉप कैसे रख कर देंगे, और करने के बाद में उसी टाइम उसकी अपन स्मेयर बना लेंगे, ठीक है। तो वो उसको अपन कैपिलरी प्रिक बोलते हैं, जो बेसिकली मलेरिया में मोस्टली ये किया जाता है। जब मलेरिया की स्लाइड बनाई जाती है, ठीक है, एमपी जब बनाई जाती है तो उसके लिए मोस्टली ये किया जाता है, ठीक है। आप सेम उसको पीबीएफ के लिए भी कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है यहाँ से कि स्प्राइडर स्लाइड इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री to 45 डिग्री in front of the drop and then throw back to touch the drop of blood। देखो सबसे पहले क्या करें कि पॉइंट को समझते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताया, ये मैंने ब्लड ड्रॉप यहाँ पे रख दी है। हमारे स्प्राइडर स्लाइड है जो कि बहुत स्मूथ होनी चाहिए, इसका और जो हमारे मेन स्लाइड है, ठीक है, बेसिक स्लाइड है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 30 से 45 डिग्री का आप एंगल एडजस्ट करोगे, ठीक है। अब एडजस्ट करने के बाद में लाइन क्या बोल रही है हमारी, इन फ्रंट ऑफ द ब्लड ड्रॉप, यानी ब्लड ड्रॉप के इन फ्रंट में जाके हमने उसको स्लाइड को रख दिया। देन थ्रो बैक टू टच द ब्लड ड्रॉप। क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे ब्लड ड्रॉप को टच कर दिया आपने, ठीक है, स्लाइड को पीछे लाके हमने क्या करा है, उसको ब्लड ड्रॉप से टच कर दिया। टच जैसे ही करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, ब्लड क्या हो जाएगा, इस तरीके से थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा, है ना। स्प्रेड होने के बाद में क्या करेंगे, द ब्लड स्प्रेड अक्रॉस द लाइन ऑफ ए कॉन्टैक्ट ऑफ 2 स्लाइड्स, यानी 2 स्लाइड्स के कॉन्टैक्ट में ब्लड ड्रॉप हमारा आ चुका है। उसके बाद में क्या करेंगे, द स्प्राइडर स्लाइड शुड बी नैरो दैन द ग्लास स्लाइड सो दैट द सेल्स एट द एज ऑफ द फिल्म कैन बी एग्जामिन माइक्रोस्कोपली। यानी जो हमारी स्प्राइडर स्लाइड है वो थोड़ी स्मूथ होनी चाहिए और थोड़ी नैरो होनी चाहिए कंपैरेटिवली हमारी बेसिक स्लाइड के, ठीक है, जो हमारा बेसिस वाली स्लाइड है। स्मेयर इज मेड बाई स्मूथ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ए स्प्राइडर अलोंग द स्लाइड। द होल ड्रॉप शुड बी यूज्ड अप 1 सेंटीमीटर बिफोर द एंड ऑफ द स्लाइड। देखो क्या करा हमने, ये जो स्लाइड थी हमारी यहाँ पे, इसको आगे हमने स्प्राइडर स्लाइड को जैसे कि पुश किया। जैसे स्प्राइडर स्लाइड है ये बेसिक स्लाइड, इसको मैं आगे इस तरीके से पुश करूँगी। पुश करना है लेकिन पूरी स्लाइड को कवर नहीं करना, एक पॉइंट तक हमें लेके जाना है, पूरी स्लाइड को हमें इसको कवर नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया, क्योंकि ये जो टेल पोर्शन हमारा बनेगा स्लाइड के अंदर, स्प्राइडर स्लाइड के अंदर जो टेल पोर्शन हमारा बनेगा उसी में हम सेल्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नेक्स्ट देखो, मैंने आप लोगों को बता दिया, उसको बैक करना है पहले स्लाइड को, ऐसे इसको बैक करना है। यहाँ पे ब्लड ड्रॉप रखा, उसको बैक करा, बैक करने के बाद ऐसे ब्लड स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड होने के बाद उसको आगे लेके जाएंगे, पूरी स्लाइड कंप्लीट कवर नहीं करनी है। द स्मेयर इज मेड बाय स्मूथ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्प्राइडर अलोंग दिस स्लाइड। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, उसको मूवमेंट लेके जाएंगे, उसको बनाएंगे, और 1 सेंटीमीटर बिफोर द एंड ऑफ द स्लाइड, यानी स्लाइड के एंड से बिफोर 1 सेंटीमीटर ही मुझे उसको ड्रॉप को छोड़ देना और कोशिश करना है कि वो टंग शेप की प्रिपेयर हो। द स्मेयर इज रैपिडली ड्राई बाय वीविंग इट इन द एयर और कीपिंग अंडर दी इलेक्ट्रिक फैन। देखो ये जो आप स्मेयर बनाओगे, इसको या तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको फटाफट से एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई करने के लिए इसको आप अगर देखो गर्मी का मौसम है तो वहाँ पे वैसे भी इजीली हो जाएगा। अगर विंटर का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, तो आपको कोशिश करना है उसको इलेक्ट्रिक फैन के अंदर वहाँ पे रख के इसको अपन जल्दी से एयर ड्राई करें। क्योंकि क्या होता है, स्लो ड्राइंग causes shrinkage artifact the cells leading to the formation of cytoplasmic, ठीक है, लीडिंग टू द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बाइपोलर लिम्फोसाइट्स नियर
सॉरी न्यूक्लियर हाइपोक्रोमेसिया एंड द इनअपेरेंट न्यूक्लियोइस। क्या होगा कि अगर ये प्रॉपर टाइमिंग में अगर ये है जो हमारी स्मेयर बनी है अगर वो ड्राई नहीं होगी तो उसमें ना साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकल जाएंगे सेल्स में, सेल्स बाइपोलर हो जाएगी, जो लिम्फोसाइट्स है वो आपस में चिपक जाएगी, तो प्रॉपर तरीके से हमारे पास में रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि पीबीएफ स्लाइड को बनाया। सबसे पहले एक बेसिक स्लाइड ली, ग्रेस फ्री, एक ब्लड ड्रॉप रखा, ब्लड ड्रॉप रखने के बाद में हमने एक स्प्राइडर स्लाइड ली, दोनों के बीच का एंगल 30 से 45 डिग्री रखा। देन उसके बाद में ब्लड ड्रॉप के पास में उसको लेके आए स्प्राइडर स्लाइड को, ठीक है। ब्लड स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड होने के बाद में जिस तरीके से एरो करके बता रखा वहाँ पे मैंने स्लाइड को प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद में इस तरीके से स्मेयर बना दी मैंने। तो ये कंप्लीट फाइनल स्मेयर आप लोगों के सामने आ रही है, जिसमें क्या होता है ये पूरी ब्लड स्मेयर है। ये इसका हेड पोर्शन होता है, ये इसका टेल पोर्शन है, बीच वाला इसका जो होता है बॉडी पोर्शन होता है। जो हेड के साइड का जो पोर्शन था वहाँ पे बेसिकली आपको लिम्फोसाइट्स देखने को मिलती है, और टेल का जो पोर्शन था बेसिकली सभी कुछ वहीं पे डिटेक्ट किया जाता है, जहाँ पे पॉलीमॉर्फ्स होती है, जो हमारा न्यूट्रोफिल्स होती है, बाकी सारे सेल्स होती है, वो मोस्टली आपको इसी वाले पोर्शन में मिलती है। यहाँ का जो पोर्शन होता है हमारा ये वाला पोर्शन, उसी में आपको सारे सेल्स देखने को मिलती हैं। अब जैसे स्लाइड ड्राई हो जाती है, ड्राई होने के बाद में उसको इमीडिएटली फिक्स किया जाता है किसमें, एब्सोल्यूट मिथाइल अल्कोहल। देखो एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो मिथाइल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो 100% मिथाइल होना चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए, कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं होना चाहिए, एसीटोन फ्री होना चाहिए, उसमें एसीटोन भी मिक्स नहीं होना चाहिए। उसको 2 से 3 मिनट्स के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉपलिन जार होगा, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कॉपलिन जार इस तरीके से होता है जिसमें अलग अलग गैप्स होती है जहाँ पर स्लाइड्स को रखा जाता है। कॉपलिन जार में उसको रख देंगे और उसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि फिक्सेशन हो सके। अब फिक्सेशन क्यों किया जाता है, फिक्सेशन इज टू प्रिवेंट द वॉशिंग ऑफ द स्मेयर फ्रॉम द स्लाइड। देखो फिक्सेशन इसलिए किया जाता है, जब हम स्टेनिंग प्रोसीजर करेंगे तो वहाँ पे हम वाटर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे और भी जो स्टेनिंग होती है उनका यूज़ करते हैं। अगर वो फिक्स नहीं होगी तो स्टेनिंग क्या होगी, पूरी बह जाएगी। जो स्मेयर बनाते हैं वो पानी के या जिसके साथ में भी वॉश ऑफ हो जाती है, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है फिक्सेशन। After fixation of the slide, the smear is stained with a respective stains like the Lisman stains आप स्टेन कर सकते हो, जिम्सा से कर सकते हो, जेनर से कर सकते हो। जिस भी स्टेन से आपको स्टेन करना है स्मेयर को, आप उससे स्टेन करके जो भी एग्जामिनेशन हमें करना है वो हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में नोट की क्या बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या है इसका मतलब, द स्प्राइडर स्लाइड हैव स्मूथ एजेस। स्प्राइडर स्लाइड के हमेशा स्मूथ एजेस होने चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए। ऐसी होगी तो प्रॉपर तरीके से स्मेयर हमारी नहीं बनेगी, ठीक है। स्मेयर का एक अलग से टॉपिक बनाऊंगी जिसमें डिफेक्टिव स्मेयर्स बनती हैं, ठीक है, जो प्रॉपर स्मेयर्स नहीं होती उसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो उसमें देखेंगे कि प्रॉपर स्प्राइडर नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें ग्रीस है, डर्टी है तो क्या दिक्कत होगी, उसका अलग से कवर अप करेंगे। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, शुड बी ब्रोकन ऑफ, टूटी हुई भी नहीं होनी चाहिए। पता लगा कोने टूट रहे, इधर से कोना टूटा, वो नहीं होना चाहिए हमारे स्प्राइडर स्लाइड। नेक्स्ट क्या है, ए वेल स्प्रेड ब्लड स्मेयर कैसी कैसी होनी चाहिए, ए टंग शेप होनी चाहिए विद अ स्मूथ एज स्टाइल होनी चाहिए, डज नॉट कवर द एंटायर एरिया ऑफ दिस स्लाइड, पूरी स्लाइड का एरिया में कवर नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, हैज़ बहुत थिक एंड थिन एरिया विद ए ग्रेजुअल ट्रांजिशन। क्या होना चाहिए उसका, थिक और थिन एरिया दोनों होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मान लो मलेरिया के या किसी भी पैरासाइट के लिए अगर हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी स्पीशीज और वो क्या है, तो दोनों को डिटेक्ट करने के लिए हमें थिक और थिन स्मेयर बनानी होती है। नेक्स्ट है, डज नॉट कंटेन एनी लाइन्स और हॉल्स। मैंने आप लोगों को बता दिया कोई भी लाइन्स, जस्ट लाइक की स्मेयर मैंने बना दी, ठीक है। स्मेयर तो प्रॉपर तरीके से बन गई लेकिन इसमें होल्स बन रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से हमारी स्मेयर नहीं है। तो इसका तो वैसे कंप्लीट लेक्चर हम अलग देखेंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया है कि हम किस किस के लिए क्या क्या कैसे स्मेयर बनाएंगे, कैसी बनती, क्या यूजेस है। तो ये मैंने आप लोगों को इसमें सिर्फ बताया है कैसे बनाना है, क्या प्रोसीजर होता है। और नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन कि आइडियल ब्लड फिल्म जो होती है हमारी वो कैसे होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वैसे तो इसको उसमें कवर करना था लेकिन मैं यहीं पे बता रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को। ए ब्लड फिल्म शुड नॉट कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द स्लाइड, शुड बी कवर 2/3 पार्ट ऑफ द स्लाइड, ठीक है। 2/3 पार्ट ही हमें कवर करना, एंटायर सरफेस कवर नहीं करना। इट शुड नाइदर बी टू थिक और टू थिन, ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना ही ज़्यादा थिन होनी चाहिए। और इसके 3 पोर्शन होना चाहिए, जैसे मैं आप लोगों को बताया, हेड, टेल और अपने पास में बॉडी होना चाहिए। इट शुड हैव अ स्मूथ इवन अपीरियंस फ्रॉम द रिजिड्स एंड वेव एंड होल्स, ये सब नहीं होना चाहिए। एंड शुड बी ए टंग शेप्ड होनी चाहिए विद स्मूथ टेल्स। तो ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट ब्लड स्मेयर के बारे में कंप्लीट लेक्चर बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है वो आप मुझे बता सकते हो।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके हमें इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो करें।